चल हो गया। अब देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी में सेल जो होते हैं, सेल सेल दो तरह के होते हैं। कितने टाइप के सेल होते हैं? दो टाइप। एक को बोलना है नॉर्मल सेल, या फिर बोलेंगे नॉर्मल सेल, या फिर बोलेंगे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। दोनों एक ही नाम है, नॉन रिप्रोडक्टिव। और एक सेल होता है रिप्रोडक्टिव सेल। दो तरह के सेल होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब एक ना एक दिन खत्म होते हैं, सबके लाइफ का दी एंड है। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अमर हो, ठीक है। करेक्ट, फाइन। अब अगर सबका एंड है, तो जितने अभी इंसान अर्थ पे मौजूद है, उनका भी एक डेट फिक्स है। मैक्सिमम कोई इंसान जीता है 100 साल, मैं मैक्सिमम ले जाता या 120 साल, तो चलो 150 मान लेते हैं, चलो यार। तो मोटा माटी 150 साल बाद तो सारे इंसान मर जाने चाहिए, तो फिर नए इंसान आते कहाँ से? तो ओके सर, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस के पास में एक स्पेशल एबिलिटी है कि हम ह्यूमंस अपने जैसे नए ह्यूमंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट है। तो हमने पढ़ा था अबाउट रिप्रोडक्शन क्लास 8 में। तो कैसे होता है? तो सर देखो, फीमेल की बॉडी में होता है ओवम, मेल की बॉडी में होता है स्पर्म। जब ओवम और स्पर्म ये दोनों सेल है, ये बॉडी के सेल है हमारे। स्पर्म इज द सिंगल सेल, ओवम इज द सिंगल सेल। ओवम प्रोड्यूस होता है फीमेल की बॉडी में, स्पर्म प्रोड्यूस होता है मेल की बॉडी में, दोनों सिंगल सेल है। अब इन दो सेल में ये क्षमता है कि एक नए जीव को, एक नए ह्यूमन बीइंग, दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू ह्यूमन बीइंग। पर सेल तो हमारे स्किन में भी है, सेल तो हमारे आंखों में भी है, सेल तो हमारे ब्रेन में भी है। हमारे ब्रेन के सेल्स चाह के भी एक नया इंसान प्रोड्यूस नहीं कर सकते। स्किन के सेल दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ न्यू ह्यूमन बीइंग। तो हमारे बॉडी में दो सेल है। एक वो सेल जो एक नए जीव को दुनिया में लेके आ सकते हैं, वो सिर्फ सेल ही है और कुछ नहीं है। रिप्रोडक्शन के दौरान में होता कुछ नहीं है, सिंपल और सिंपल दो सेल का, दो सेल आपस में मिल जाते हैं और एक बनता है जाइगोट, वो भी एक सिंगल सेल है। उसकी साइज भी बहुत छोटी, तो मैं बताता हूँ, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और वो पूरा एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है, वो उसमें क्षमता है, उसको भगवान ने वो क्षमता दी है, ठीक है। और इसमें कौन से सेल आएंगे? इसमें तो कौन, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो इसमें स्पर्म एंड ओवम आएंगे। ये भी बॉडी के नॉर्मल सेल नहीं, ये अलग सेल है। ये बॉडी के, ये मेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, वो होते हैं फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस। इनके लिए भी बॉडी में अलग से पार्ट दिए हुए हैं जहां पे ये प्रोड्यूस होंगे। अगर मेल की बॉडी की बात करें तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसके टेस्टिस में, और अगर फीमेल की बॉडी की बात करें तो ओवम प्रोड्यूस होता है उसके ओवरीज में। इसके लिए भी अलग से ऑर्गन दिए, ये हर जगह नहीं होते हैं। और ये है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब इनको इनको हटा के स्किन के सेल, आंखों के सेल, हार्ट के सेल, बोन्स के सेल, हमारे ब्लड के अंदर जो सेल है, ब्रेन में जो सेल है, ये नॉर्मल सेल है। ये चाह के भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में लेके आ नहीं सकते। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो प्लांट में भी ऐसा होता है। प्लांट में उनको बोल देते हैं क्या? पोलन ग्रेन, मतलब है ना, पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होते हैं। प्लांट में पोलन ग्रेन बिहेव लाइक अ स्पर्म। और उसके जो फ्लावर होता है, उसमें नीचे अगर वो ओवरी होता है, आपने फोटो दिखा होगी फ्लावर का। तो सेम उसमें भी ऐसा होता है। प्लांट ऑल्सो हैव नॉर्मल सेल एंड रिप्रोडक्टिव सेल। केवल रिप्रोडक्टिव सेल ही नए जीव को दुनिया में लेके आएंगे, ऐसा आप जो बाकी एनिमल्स है उनमें भी ऐसा होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता है कि वो अपने जैसे न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को दुनिया में लेके आ सके। बात समझ में आई? इसलिए उन सभी की बॉडी में दो तरह के सेल होंगे। एक नॉर्मल सेल जिनका कोई लेना देना नहीं रिप्रोडक्शन से, और एक वो वाले सेल्स जो रिप्रोडक्शन की हेल्प से एक नए जीव को दुनिया में लेके आएंगे। इसीलिए आप देखो, इतने सदियां बीत गई है फिर भी पेड़ अभी के अभी है। ये वही पेड़ नहीं है जो पहली बार दुनिया धरती पे आया होगा, नहीं, ये तो उनके प्रोजनी है, मतलब उनकी पीढ़ी है कोई। हम भी जिंदा है तो हम भी पीढ़ी, हमारे पहले और भी पीढ़ियां रही थी। बात समझ में आई?
तो ये पॉसिबल क्योंकि हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप की सेल्स है उनकी वजह से। अब एक दिक्कत क्या है पता है, दिक्कत ये है कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है, ठीक है। स्पर्म का आप देखो शेप ऐसा होता है, राइट है, और ओवम बिल्कुल गोल होता है। जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो तब जो बनता है सबसे बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? ये जाइगोट कुछ नहीं है, ये बहुत स्मॉल होता है, कोई फ्यू मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के आसपास से भी छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है। ये एक सिंगल सेल है, अकेला सेल है। इसी जाइगोट से मैं भी बना हूं, इसी जाइगोट तुम भी बने हो, और अभी हमारी बॉडी में कितने सेल हैं? ट्रिलियन से भी ज्यादा। तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या है कि एक सेल से इतने सेल आ जाते हैं? तो ऐसा इसीलिए हो पाता है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है उनको भगवान ने एक क्षमता दी। क्या क्षमता दी है? कि एक सेल अपने आप को तोड़ के दो सेल बनाएगा। फिर ये भी टूटेगा, ये एक दो बनाएगा, ये वाला भी दो बनाएगा, कितने बन गए? चार। फिर ये दो बनाएगा, ये दो बनाएगा, ये दो और ये दो, कितने हो गए? आठ। और आठ के 16, 16 के 32, ऐसे होते 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 सेल। तो हमारे जो सेल्स हैं उनके पास में एक खास तरह की प्रॉपर्टी है, क्या? दैट दो सेल कैन डिवाइड। और हमको उस सेल डिवीजन के बारे में ही पढ़ना है। क्योंकि हमारी बॉडी, दिक्कत क्या है अब मैं समझा। तो सेल डिवीजन होता है इसीलिए। तो अगर आप जो सीड देखते हो, बीज, वो एक सिंगल सेल है, और वो टूट टूट के पेड़, पत्तियां, रूट, सब कुछ उसमें है। देखो, सोचो आप, कितना एंटिक चीज है। जबकि बीज में आपको किसी तरीके से कोई पत्ती दिखती नहीं है, कोई आपको, अब आम की गुठली देखोगे आप तो वो क्या है? उसमें क्या कोई पत्ती दिखती है, जड़ दिखती है? नहीं। पर वो, सोचो एक इतने से में, इतनी सी गुठली में इतना बड़ा आम छुपा हुआ है। अगर आप बरगद का बीज देखो तो वो तो एकदम बिल्कुल छोटा होता है, डॉट की तरह। पर इतने छोटे से में इतना बड़ा बरगद छुपा हुआ है, तो ये क्षमता है उस बीज में। वो क्षमता किसकी है? सेल डिवाइड करने की। बात समझ में आ गई? ये क्षमता हर सेल के पास है। ये क्षमता जो रिप्रोडक्टिव सेल है उनके पास में भी है, और ये क्षमता जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है उनके पास भी है। देखो, हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कम सेल्स है, बड़े हो जाते हैं तो सेल का नंबर ज्यादा हो जाता है। तो सेल एक्स्ट्रा आए कहाँ से? जो हमारा नॉर्मल सेल है वो डिवाइड हुए। सही बात है। पर दिक्कत है, नॉर्मल सेल को सिर्फ बॉडी को लेंथ बढ़ानी है ना, वेट बढ़ाना है। पर जो रिप्रोडक्टिव सेल, उनको एक नया ऑर्गेनिज्म दुनिया में लेके आना, उनका कोई काम नहीं है बॉडी की लेंथ हाइट से हमारे। उनका एक ही काम है कि एक नया जीव दुनिया में आ जाए। तो नॉर्मल सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों का जो डिवीजन है वो अलग अलग होता है। कुछ डिफरेंस है दोनों के डिवीजन में, समझ गए? इसीलिए देर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक का नाम है माइटोसिस, एक का नाम है मायोसिस। देर आर टू टाइप इन विच सेल विल डिवाइड। और ये क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। अब ध्यान सुनना, ठीक है। तो पहले हम क्या सीखे कि सेल का डिवीजन होता है। अरे हाँ क्या ना? ओके। अब ओके, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल जब डिवाइड होते हैं तो उस प्रोसेस का नाम है माइटोसिस। क्या नाम है? माइटोसिस इज नथिंग बट सेल का टूटना, एक से दो बनना। यहां भी ऐसा होता है। जब रिप्रोडक्टिव सेल बनते हैं जिस सेल डिवीजन से, उसका नाम है मायोसिस। ठीक है, तो ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मतलब गैमेट्स में। पता है, स्पर्म को अपन मेल गैमेट बोलते हैं, ओम को फीमेल गैमेट बोलते हैं। गैमेट्स, अब से मैं गैमेट बोल रही हूँ, ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो गैमेट के फॉर्मेशन में कौन सा सेल डिवीजन है? मायोसिस। नॉर्मल सेल में कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। ये क्यों होते हैं? ताकि नए सेल्स बन सके। नए सेल्स क्यों चाहिए? तो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स तो ग्रोथ देते हैं हमको, बॉडी को रिपेयर करते हैं। कभी गिर के चोट लग गई या चमड़ी ऊपर चली गई, नई चमड़ी आ जाती है, रिपेयर। तो दे आर non-reproductive cell divides for repairing, to form the new cells. अरे हाँ के ना? फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट। रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड होते हैं मायोसिस के तरीके से। अभी इनमें डिफरेंस क्या, ये अलग अलग क्यों होते हैं ये समझते हैं। देखो, दुनिया का कोई भी सेल हो, हर सेल में डीएनए होता है, राइट है? डीएनए, राइट है? सारा खेल डीएनए का। डीएनए से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स। क्या बनते हैं? मालूम है? सारा खेल क्रोमोसोम पे आके टिकेगा।
अब ध्यान सुनो। अरे शौर्य बेटा को कपड़े ही ठीक सही है। ये तो है ना, इससे भी वो था। हाँ तो वो आप जाने के लिए क्या है इसमें। थोड़ा निचोड़ के निकाल देना, तू ही कर देने का, बाथरूम में जाके यूं करा वो निकल जाएगा। और 5 मिनट, हाँ सूख जाएगा 5 मिनट में। तो यहाँ पे ऐसे रख देने का, ऐसे निचोड़ के यहाँ रख देने का, और पंखा चला दो, 2 मिनट सूख जाएगा, पतला है ना। हाँ हाँ, ठीक है, तेरी मर्जी है। तू एक काम करना, तू उसको ऐसे गले में बांध के दौड़ना, शक्तिमान। वो मस्त जाएगा। कैसा तो हमसे पूछने आया, सौदे दौड़ रही है सर, क्या करें सर, कपड़ा सुखा रही है सर। वो कपड़े के बाहर से थोड़े पीछे जा रही है मैं। अरे यार मजाक कर रहा हूँ यार, तू क्यों बुरा मान जाती है हेडम्बा। आप इमेजिन करो इसके, सोचो शौर्य सच में से कपड़ा बांध के से भाग रही हो, और सामने से तेज आंधी आया ऐसे, और कपड़े के पास शौर्य से करे, पकड़ पकड़ पकड़। मैं उड़ के आह, कैसा सीन हो जाए नहीं शौर्य। चलो, ओके सुनो सुनो सुनो, अब प्लीज प्लीज, ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब टेक्निकल टॉपिक है, ध्यान सुनना ठीक है। मुझे आपका एकदम पूरा अटेंशन चाहिए। देखो, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब जब देखो, अगर ये सेल डिवाइड नहीं हो रहा होगा, और तब, अभी मैं फोटो से बनाऊंगा, देखो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब मैं सिर्फ, सेल डिवाइड जब होता है, सारा खेल न्यूक्लियस करता है। तो अभी हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो मैं इस न्यूक्लियस को अलग से बना रहा हूँ, मान लो कि ये न्यूक्लियस, ठीक है, अलग से बनाया मैंने इसको। जब सेल डिवाइड नहीं होता है, ओके, जब सेल डिवाइड, नॉन डिवाइडिंग सेल, अभी ये डिवाइड नहीं होता, कुछ टाइम लगेगा इसको, तब जब आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको दिखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए ही है ये, ठीक है, इसे बोलते हैं क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं, आपको क्रोमेटिन दिखेंगे, धागे दिखेंगे, ये सब डीएनए, नथिंग डीएनए, ओके, मेरा डीएनए। पर जैसे अब देखो, न्यूक्लियस को मालूम है अब टूटना, डिवीजन टूटना चालू करना है, तो जब सेल टूटने की स्टेज पे पहुंचेगा, व्हेन इट इज अबाउट टू डिवाइड, तब जब आप देखोगे न्यूक्लियस में, आपको ये धागे दिखेंगे नहीं, तब आपको ऐसे एक्स दिखेंगे। वो एक्चुअल में दे आर नोन एज क्रोमोसोम्स, क्या होते हैं वो, बात समझ में आई। सो तब आपको दिखेंगे क्रोमोसोम, जब व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ऑल द डीएनए गेट एक्यूमुलेटेड, इकट्ठे हो जाते हैं, और कैसे बन जाते हैं, ऐसे एक्स का शेप ले लेंगे, ठीक है, दिस इज नोन एज क्रोमोसोम्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। जो भी क्रोमोसोम होते हैं, हम हमेशा दो दो के पेयर में बनेंगे, हमेशा ऐसा होता है, दो दो के पेयर में बनेंगे, दो क्रोमोसोम चिपके हुए, दो क्रोमोसोम चिपके हुए, ये बस हमेशा दो दो के पेयर बनेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि एक क्रोमो, ऐसा ऐसा कभी दिखेगा नहीं आपको, किसी भी सेल जब टूट रहा होगा तब, कि एक क्रोमोसोम एक इधर एक, ऐसा कभी, हमेशा क्रोमोसोम्स आपको ऐसे इकट्ठे ही मिलेंगे, पेयर में ही मिलते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म पेयर। तो आप नोटिस करो, अगर हमेशा पेयर होगा, तो ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, कितने क्रोमोसोम मिला के, 4, हमेशा इवन नंबर क्रोमोसोम का होगा। अरे हाँ के ना, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इवन नंबर। तो देखो, इसके लिए मैं पूछूं कि टोटल कितने क्रोमोसोम, तो 1 2 3 4, 4 क्रोमोसोम, पर कितने पेयर, अरे इंसान की बात करो, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में दो जोड़े, पेयर तो दो है, अरे हाँ के ना, ये पेयर नंबर 1, ये पेयर नंबर 2, पेयर तो दो है, ओके, पर क्रोमोसोम कितने हैं, सो देर आर 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, बट टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, तो 2 × 2 कर दो, 4। ये बात समझ में आई, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, क्रोमोसोम हमेशा बॉडी में पेयर में होते हैं, वो बोले कोई भी जीव हो, वो डॉग हो,
काऊ, बफेलो, लायन, प्लांट, सबके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है हमेशा पेयर में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब किसी जीव में दो पेयर होते हैं, किसी जीव में एक ही पेयर होगा, किसी जीव में तीन पेयर क्रोमोसोम होते हैं, डिपेंडिंग वो जीव कैसा है। ह्यूमंस की बात करूं तो हमारे अंदर में 23 पेयर होते हैं। ऐसे एक्स आपको कितने दिखेंगे? ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पेयर नंबर वन, पेयर नंबर टू, पेयर नंबर थ्री, पेयर नंबर फोर, पेयर नंबर फाइव, ऐसे कर सकते हैं पेयर नंबर 23। तो पेयर तो होते हैं 23, और क्रोमोसोम कितने होंगे? सब में दो दो है क्रोमोसोम, तो 2 × 23, 46 क्रोमोसोम्स। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ के ना? अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर वेट करना, पहले मुझे टॉपिक फिनिश करने दो, फिर सब डाउट हो जाएगा तुम्हें, चिंता नहीं करना, ठीक है? कितने क्रोमोसोम है हमारे अंदर में? 46। ऐसे सबके अंदर होता है, सबके अंदर क्रोमोसोम पेयर में होंगे, किसी में दो पेयर, किसी में एक पेयर, डिपेंडिंग वो जीव, अलग अलग जीव अलग अलग। ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या 46। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो आखिर में होता क्या है जब एक सेल डिवाइड होता है, ठीक है? अरे हाँ के देखो, तो दो सेल बनेंगे। अरे भाई हाँ के ना? ठीक है, जब एक सेल डिवाइड होता है तो देखो यार, उसको दो सेल बनाने हैं, तो दोनों सेल एक जैसे ही होने चाहिए। भाई चमड़ी का सेल जब, स्किन का सेल जब टूटेगा तो वो उसको तो स्किन ही बनानी है ना वापस से। अरे यस और नो, सीधी सी बात है। अरे भाई हाँ के ना? तो पता क्या होता है, हमारा सेल कुछ नहीं करता है, सेल अपने अंदर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उन सभी की डबल डबल कॉपी कर देगा। तो मान लो कि उस सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो कितने माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा? दो। हर चीज के दो दो कॉपी कर देगा, और एक कॉपी सेल नंबर वन में, एक कॉपी सेल नंबर टू में, और ऐसे दो सेल बन जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो, अरे हाँ क्या ना? ठीक है, तो सेल कुछ नहीं करता है, हर चीज की कॉपी करता है। इतनी बात समझ में आई? क्या नहीं आई? अरे बोलो, अरे भाई बोलो यार। पक्का पक्का कि नहीं पक्का पक्का? ठीक है, तो सेल डिवीजन में होता कुछ नहीं है, कॉपी होती है चीजों की। क्या होती है? कॉपी होती है ना, एक कॉपी बनी, दो कॉपी बनी, आधी इसमें आधी उसमें, दो सेल सेट हो गए। यस और नो? कितना क्लियर है? बस ये जो कॉपी होता है ना, इसी प्रोसेस में डिफरेंस है मायोसिस और माइटोसिस। तो पहले अपन सिंपल वाला पढ़ेंगे, नॉन रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उसमें क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फिर आएंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स में, उनमें क्या होता है वो पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आई? और उसके बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी क्या होता है कैसे होता है। कोई तकलीफ है? अरे भाई बताओ। नहीं? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो अब मैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी बात करता हूं, ठीक है? अब सुनो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलूंगा, उसकी हेल्प समझाता हूं आपको कि दिक्कत क्यों नॉन रिप्रोडक्टिव सेल अलग तरीके से डिवाइड होते हैं, और क्यों जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो थोड़ा सा अलग होते हैं, डिफरेंस क्यों है उनमें, वो समझते हैं, ठीक है? ओके फाइन। पहला हम पढ़ रहे हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। ठीक है, ओके। हमारा पूरा फोकस क्या रहने वाला है? न्यूक्लियस पे, इसलिए मैं भी सिर्फ न्यूक्लियस ही बनाऊंगा, ठीक है? तो मैं बुक में डायग्राम देखो, न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो ये न्यूक्लियस है, और सिंपलिसिटी के लिए, सिंपल रहे चीजें, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिंपल रहे इसलिए मैं ज्यादा क्रोमोसोम नहीं लूंगा, मैं केवल, एक मिनट, 2 मिनट, मुझे बस टॉपिक खत्म होगा, मैं साइड आउट हो जाऊंगा। थोड़ी देर वेट करना, ठीक है? ये टॉपिक ही ऐसा है, ध्यान सुनना। तो पेयर कितने क्रोमोसोम से पेयर में होता है, इसलिए मैं एक सिंगल पेयर वाला एग्जांपल लूंगा, इसमें एक ही पेयर है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, ओके फाइन।
अच्छा, अब मैं आपको ना बेटा पेयर में भी एक एक बढ़िया सा, पेयर के अंदर भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल सेल जब डिवाइड होता है, ठीक है, ओके, तो उसमें क्या होता है, किस तरीके का होता है वो देखना। तो क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये मिला के एक पेयर। बात समझ में आ गई। अब इसको डिवाइड होना है। ये कौन से सेल है, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल। इनको नया जीव दुनिया में लेके नहीं आना, ठीक है, ओके। अब जब ये सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये कॉपी करेगा। अरे बोलो, ठीक है। तो क्या होगा पता है, थोड़ी देर बाद में आपको इस सेल में क्रोमोसोम नंबर 1 की दो दो कॉपी दिखेगी। बात समझ में आ रही है। और क्रोमोसोम नंबर 2 की भी दो दो कॉपी दिखेगी। बात समझ में आई। अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में क्या था, C1 C2। अब क्या लिखेंगे आपको, दो C1 दो, क्योंकि दो सेल बनना है ना। अरे हाँ के ना। आफ्टर सम टाइम आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे। इसके अंदर में C1, एक C1 एक C2 इसके अंदर में, दूसरा C1 C2 इसके अंदर में। सही बात है। अरे हाँ के ना, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स डिवाइड होते हैं। स्टार्टिंग में जितने क्रोमोसोम्स थे, एंडिंग में भी उतने ही क्रोमोसोम्स। स्टार्टिंग में दो क्रोमोसोम थे, एंडिंग के समय उसमें दो क्रोमोसोम। सही बात है, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी के सेल है, इनको तो कोई रिप्रोडक्शन करना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक ही पेयर था, पेयर तो एक ही था, एंडिंग में भी एक ही पेयर है, सब कुछ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया, तो कोई बात, अच्छी बात है ये तो। पर अब समझते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोच देखो, सोचो, समझते हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमंस के अंदर में कितने पेयर है क्रोमोसोम के, 23। तो क्रोमोसोम कितने हैं, 46, करेक्ट। अरे बोलो, ठीक। अब सोचो, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स है, स्पर्म और ओवम, तो अगर उनमें भी 46 हुए और ओवम में 46 क्रोमोसोम हुए, क्योंकि वो ह्यूमन से बने ना, तो जब दोनों मिलेंगे और जाइगोट बनेगा, तो 46 46 कितने, 92 क्रोमोसोम। ठीक है, अब एक नया जीव बना। अरे हाँ क्या ना, ये नया जीव भी क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। और ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवम। ठीक है, स्पर्म। तो इसके अंदर में 92 है, तो इसके स्पर्म में कितने होंगे, 92। इसके ओवम में भी कितने होंगे, 92। जब, अरे भाई हाँ क्या ना, अब अगर जब ये दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, तो 92 प्लस 92, 184 क्रोमोसोम्स। सोचो, ये, ओके, ये मान लो कि ये हमारे माता पिता है, उनसे हम आए, हमारे अंदर के 92 है, तो जब जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे, तब तब कितने होंगे, 92। भाई सीधी बात है, एक सेल आएगा फीमेल से, एक सेल आएगा मेल से। तो अगर स्पर्म में 92 है, इसमें 92 है, वापस मिलेंगे 184। फिर जब ये पीढ़ी रिप्रोडक्शन करेगी, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म जिसमें 184, ओवम जिसमें 184, वापस से क्या बनेगा, जाइगोट। तो दोनों क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे नंबर में। फिर तो एक, जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ेगी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती जानी चाहिए। अब हर पीढ़ी में अगर क्रोमोसोम बढ़ेगा, तो सोचो आज, अगर आज हम पूछे कि आपकी कौन सी पीढ़ी है, तो हमारे तो हजार पीढ़ी निकल चुकी है, यस और नो। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग के अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे, तो सोचो हमारे अंदर कितने होने चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सुनो, मैं क्या, ये तो नॉर्मल बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं, जितने स्टार्टिंग में उतने एंडिंग में। मैं बता रहा हूं कि ये नॉर्मल सेल नहीं है। ये कौन सा सेल है, रिप्रोडक्टिव। अगर ये नॉर्मल सेल के हिसाब से डिवाइड होने लगे, तो दिक्कत क्या आएगी। देखो, नॉर्मल सेल है, तो भाई हमारे नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो स्पर्म में 46, ओवम 46, जब दोनों मिलेंगे तब जाइगोट बनेगा। तो उसमें कितने हो जाएंगे, 92। अगर ये नॉर्मल सेल की वजह से, ये वैसे नॉर्मल सेल में तो होते ही नहीं, पहली बात तो मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल सोच रहा हूँ कि क्यों ये नॉर्मल सेल से नहीं डिवाइड हो सकते। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जैसे ही नई पीढ़ी आएगी, उसमें क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। फिर जब ये पीढ़ी रिप्रोड्यूस करेगी, तो 92 92 184, जब वो करेगी, तो इतने, ऐसे होते होते आफ्टर, बेटा न्यूक्लियस में इतने सारे क्रोमोसोम, न्यूक्लियस बड़ा होता रहेगा, न्यूक्लियस बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, तो सेल कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमारे ऑलमोस्ट हम हजारवीं पीढ़ी है। अरे भाई हाँ के ना, चलो वो
प्लांट तो कितने सदियों से, हमसे पहले भी है, बिलियन सालों से। सोचो प्लांट के अंदर क्या होता है। पर ये देखा जाता है कि आपकी कोई भी पीढ़ी उठा दो, हर इंसान के अंदर में 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर नॉर्मल तरीके से सोचने जाए तो क्या ये पॉसिबल है कभी? नहीं। बात समझ में आ रही है? अरे ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? आई। ओके, इसीलिए कोई भी पीढ़ी आए हमारे बाद में, उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। इसका मतलब ये है कि जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं वो थोड़ा सा हटके डिवाइड करते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा सा अलग तरह से डिवाइड करते हैं, उनका डिवीजन ऐसा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा हटके है। इसमें तो 3 स्टेप है, 1, 2 और 3 में खत्म, ज्यादा स्टेप नहीं है। हर चीज को डबल किया, आधा इसमें आधा इसमें, खत्म। क्योंकि इनको नया जीव लेके नहीं आना है, पर जिन सेल को नया जीव लेके आना है, अगर वो नॉर्मल तरीके से डिवाइड होने लगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हर एक पीढ़ी में क्रोमोसोम बढ़ते रहेंगे, सेल बढ़ता रहेगा, सेल की साइज बढ़ती रहेगी, ऑब्वियसली वो तो ऐसा होता नहीं है। कोई भी पीढ़ी आए, इंसानों की बात करें तो 46, अगली पीढ़ी 46 क्रोमोसोम 46। तो ये हर बार सेम क्रोमोसोम क्यों है अगली पीढ़ी में? क्योंकि कुछ अलग हो रहा है, सही बात है। और वो अलग किस में होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में। हमारी बॉडी में जब स्पर्म या ओवम बनता है, वो भी सेल डिवीजन से बनता है, पर वो जो सेल डिवीजन है वो नॉर्मल माइटोसिस जैसा नहीं है। वो अलग तरीके से वहां काम करता है, वहां एक स्टेप अलग हो जाता है। वो स्टेप क्या है? उसी स्टेप का नाम है मायोसिस। क्यों हर पीढ़ी में 46 ही जाते हैं? समझे ना? वही समझना है हमको। ये बात समझ में आई? अब मैं समझाता हूँ मायोसिस, फिर ये टॉपिक, फिर मैं एक बार रीडिंग मारूंगा और फिर सबके डाउट। अब ध्यान समझना मायोसिस में क्या अलग है। ठीक है बेटा, जैसे ज्यादा समझ में आया? बेटा चलो चल रहा है लेक्चर। ठीक, अब ध्यान सुनना बेटा, ये तो होता नहीं, सही बात है। रिप्रोडक्टिव सेल में ये होने वाला नहीं, क्योंकि जो हम देखते हैं कि हर पीढ़ी में 46 ही है, ठीक है, हमारे बाद में पीढ़ी है उसमें 46। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से तो कामकाज होता नहीं है। तो फिर क्या होता है वो समझ। तो मुझे बताओ, हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो कहाँ बनते हैं? खास ऑर्गन्स में। अगर मैं बात करूं स्पर्म की तो वो बनेंगे मेल के टेस्टिस में, बात करूं ओवम की तो वो बनेंगे फीमेल के ओवरीज में। अब देखो, तो अब वहां पे मायोसिस होता है। वो क्या होता है? ठीक, अब मैं जो सेल ड्रॉ करने वाला हूं वो, मान लो कि मेल के टेस्टिस का एक सेल है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दो ही क्रोमोसोम का एग्जांपल लूंगा। बात समझ में आई? सिंप्लिसिटी के लिए मैं दो क्रोमोसोम का एग्जांपल लूंगा। ठीक है, ओके, ध्यान समझना। तो ये एक सेल लिया, C1 C2। ये बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई तकलीफ है तो बोलो, यहाँ तो कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। हम्म, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुन लो यहाँ से। पहला स्टेप माइटोसिस और मायोसिस दोनों में सेम है, सेल कॉपी पेस्ट होगा। पहला स्टेप सेम, हर चीज डबल हो जाएगी। C1 C1 C2 C2, कॉपी पेस्ट। अब अब जो स्टेप आएगा वो थोड़ा अलग है। और वो स्टेप क्या है? तो वो जरा ध्यान से सुनिए। अब पता क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थर्ड और एक फोर्थ, थर्ड में एक खास घटना घटती है। वो देखना क्या होता है। होता ये है सबसे पहले यहाँ पे कि ये जो सेल्स है, ठीक है, अगेन ऐसा ही होगा, दो सेल बनेंगे। कितने बनेंगे? दो सेल बनेंगे, वो भी होगा। पर ये दो सेल बनने से पहले ये जो क्रोमोसोम है, अब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं है अपने फादर मदर के।
सब कुछ मैच नहीं करता, क्यों चेंजेस है। ऐसे बहुत सी चीजें हमारी बॉडी में जो जो बिल्कुल अलग है फादर मदर से, सही बात है। तो क्या होता है, इस सेकेंड स्टेज में आके ये जो क्रोमोसोम है ना, इनमें मिक्सिंग होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होती है, पूरा का पूरा C1 जाएगा, पूरा C2 जाएगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी। पर यहाँ पे क्या होता है, ये चार क्रोमोसोम है, आपस में मिक्स हो जाएंगे। जैसे आप समझो आपको चार कलर है, ओके, पहले वो चारों अलग डब्बी में है, अब उनमें मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है, मिक्सिंग। अब जो बनेगा वो कुछ अलग ही बनेगा, यस और नो। यहाँ पे मिक्सिंग होगी, ध्यान सुनो, क्या होगी यहाँ पे, मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग के बाद में भी चार क्रोमोसोम ही रहेंगे, पर अब वो C1 C2 दिखेंगे, अब वो कुछ और ही दिखेंगे। पूरी मिक्सिंग हो चुकी है, सब कुछ अलग हो चुका है, इसका कुछ पार्ट वहां चला गया, इसका कुछ पार्ट वहां गया, सब कुछ मिक्सिंग हो गया है। ये बस समझ में यहाँ ये डिफरेंस है, मिक्सिंग हो गई। अगेन अब चार क्रोमोसोम्स हैं, देखो ये मैंने स्टेप हमारे बुक में जो डायग्राम उसमें ड्रॉ नहीं किया, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया है बताने के लिए। यहाँ पर मिक्सिंग होती है। तो अब देखो, अब ये मिक्सिंग हुई है, तो मैं काम करता हूँ, मैं स्ट्रेट नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, एक क्रोमोसोम ऐसा, ताकि अलग दिखे। अरे हाँ, क्या ना, ठीक है। एक को मान लेते हैं कि कैसे, थोड़ा सीधा ऐसे बना लेते हैं। अरे हाँ, क्या ना, एक को ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको इसको जिगजैग कर लेते हैं, एक ऐसा और एक सीधा कर लेते हैं, मान लो ऐसा। अब चार नए क्रोमोसोम दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी सुनना, फिर दो सेल बनेंगे, जिगजैग वाला, मान लो कि ये इसमें, और ये वाला सीधा इसमें। तो सर सर एक मिनट सर, स्टार्टिंग में भी दो थे, एंडिंग में भी दो ही है सर, उतने उतने ही तो है नहीं। अब एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है रिप्रोडक्टिव सेल में, यहाँ डिवीजन, नॉर्मल सेल का डिवीजन यहाँ खत्म, C1 C2 उसमें गए, C1 गए, खत्म बस। अभी खत्म नहीं हुआ है। अब पता क्या होगा, अब ये सेल वापस से डिवाइड करेंगे, और इस बार ये कॉपी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम इसमें, एक क्रोमोसोम इसमें, दो क्रोमोसोम है, एक इसमें और नॉट नाउ है बेटा, इसको ऑन कर बेटा। यहाँ पे समझ में आया सबको। अब मुझे तो आप लोगों ने क्या डिफरेंस नोट किया इसमें और इसमें, स्टेप, चलो स्टेप, फिर और क्या नोट किया, उसमें मिक्सिंग हुई, फिर चारों दो खिचड़ी बनी, फिर दो बने, दोनों में दो दो गए, फिर वो वहां रुके नहीं, फिर वो वापस से टूटा, और फिर एक, अब वापस यहाँ कॉपी नहीं होती, यहाँ तक सेम है, यहाँ के बाद स्लाइटली फर्क आया। अरे यस और नो, क्लियर है कि नहीं है, ऑन हो गया, वो आ गया, आपने उसको साइड में कर लिया ऐसे। हाँ हाँ, किसमें, एक मिनट, बेटा जनिस आवाज आ रही है, यहाँ तो समझ में आया बेटा सब कुछ। अब ध्यान से देखना, मैं है ना, 2 मिनट रुकना। तो क्या हुआ, देखो इनको वापस समझते हैं। ये नॉर्मल सेल, इनको कोई लेना देना नहीं नए जीव से, दो क्रोमोसोम से। जब वो डिवाइड होने वाला था तो उसको दो सेल बनाने ने, तो है ना, दोनों में बराबर बराबर सामान चाहिए, ठीक है। तो इसने क्रोमोसोम की कॉपी कर ली, C1 की दो कॉपी, C2 की दो कॉपी, एक C1 C2 इसमें, एक C1 C2 इसमें, दो सेल बन गए। अब आगे इसका क्या होगा कि आगे जब ये टूटेगा तो वापस से ये वही करेगा, वापस से ये करेगा, वापस से ये, यहाँ समझ लो, समझ गए, ये वापस से दो कॉपी करेगा। अरे भाई हाँ, क्या ना, वापस से ये, इसमें अगर इसमें क्या होता है, C1 C2 कॉपी होगा, मिक्सिंग होगा, चार क्रोमोसोम ही बनेंगे, पर वो अब मिक्सिंग, फिर दो उसमें दो उसमें, फिर वो अलग से टूटेंगे, पर इस बार कॉपी नहीं होगी, एक एक जाएगा। ये मान लो कि अगर ये मेल के टेस्टिस में हुआ है तो चार तरह के स्पर्म बनेंगे, एक सेल से एंड में कितने सेल बने, चार। हाँ, एट द दो ही बने, एट टाइम दो ही बनते हैं, पर एंड प्रोडक्ट में कितने बने, चार। एक
टेस्टिस के अंदर एक सेल जो होता है रिप्रोडक्टिव सेल, उससे 4 स्पर्म बनते हैं, और एक स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम है? केवल एक। एक स्पर्म में केवल एक होता है। सिमिलरली किस में जाएंगे अपन? ओवम में। तो एक ओवम में कितना क्रोमोसोम होगा? एक। अरे हाँ के ना? तो स्पर्म में भी एक, ओवम में भी एक, दोनों मिले तो कितने क्रोमोसोम हुए? दो। अरे हाँ के ना? ओरिजिनल जीन में भी कितने थे? दो। संख्या उतनी की उतनी। ऐसा करना भाई, अगर स्पर्म में भी दो गए, ओवम में दो, दो और दो कितने हो गए? चार। तो क्या हर पीढ़ी में क्रोमोसोम बढ़ते नहीं जाएंगे? और क्रोमोसोम सेम रखना है। अरे भाई हाँ के ना? क्रोमोसोम सेम रखना है। सोचो अगर क्रोमोसोम डबल हो गए तो आपके डबल डबल हाथ होंगे। डबल डबल आंखें होंगी। चलो हमारे चार आंखें, चार हाथ, तो हमारे आने वाली पीढ़ी के आठ हाथ, आठ आंखें। जीव कैसा होगा वो? किसमें? हाँ, वो उनके वो अलग बनना चाहिए, उसमें कुछ और होता है। वहां पे सेल डिवाइड होते हैं और वो कुछ दो जाइगोट बन जाते हैं, वो अलग चीज है। वही वही ऐसा होता है, किसी किसी कोई कोई ऐसे दो ऐसे आपको इंसान दिखेंगे जिसका एक बॉडी पर दो इंसान। हाँ, वो कुछ और कारण है, उसका कैसे कारण नहीं है। हाँ, वो तो डीएनए में होता है, नो डाउट, कोई इशू नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा मैटर होगा उसके डीएनए में। सोचो वो तो कुछ हल्का सा एक्स्ट्रा होता है, एक उंगली एक्स्ट्रा हुई, सोचो इतना एक्स्ट्रा आया तो सोचो हम तो कौन सी पीढ़ी है? हजार पीढ़ी। सोचो हमारा तो, हम तो बड़ा साक्षात माँ काली देवी, माँ काली का रूप होता है बॉडी पे। एक मिनट, पर क्या ऐसा होता है? नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्स दो टाइप से डिवाइड करते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है वो एक यूनिक तरह का डिवीजन अपनाते हैं, वो डिवीजन है ये। क्योंकि उसमें ये दो की डिवीजन, अरे दो नहीं करने देने हैं, इसीलिए ये एक्स्ट्रा तरीका भगवान ने दिया है उसको, ताकि जो लास्ट में जो सेल बने उसके अंदर में एक एक क्रोमोसोम ही हो, ताकि एक स्पर्म से आए, एक ओवम से आए, मिलके कितने हो जाएंगे? दो। अब आप इसको समझते हैं इंसानों को। तो जब जब मेल की बॉडी में स्पर्म बनेगा तो स्पर्म में क्रोमोसोम कितने जाएंगे? 46 या 23? 23 आधे, आधे जाएंगे। अरे स्टार्टिंग में कितने थे? दो, पर एंडिंग में कितना क्रोमोसोम है? एक, आधे जाएंगे। तो स्पर्म में 23, ओवम में 23, मिला के 46। फिर वापस से स्पर्म बनेगा, ठीक है, इस पीढ़ी में, तो 23 होंगे, क्योंकि वो डिवीजन ही ऐसा है, वो अलग डिवीजन है, मायोसिस। फिर फीमेल का बनेंगे 23, 46। जब उनमें होगा, उनमें वही डिवीजन है। दे आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, 23, 23, 46, इसलिए हर बार 46 की संख्या रहती है, क्योंकि वो नॉर्मल सेल नहीं है, इसीलिए। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यस और नो? क्लियर है? दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज यूज फॉर गैमेट फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवम। इनका काम इनका काम क्या है? दे आर जस्ट फॉर मेंटेनेंस, बॉडी का रिपेयरिंग, बॉडी का ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके लिए होता है। हाइट बढ़े, ज्यादा सेल चाहिए, ये लो भैया। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? इनमें ऐसा होता है, इसलिए देखोगे जो नया जीव है, देखो जो पुराना जीव था उसमें तो इस शेप के क्रोमोसोम, मतलब थोड़ा कैरेक्टर अलग, और इसके कैरेक्टर बिल्कुल थोड़े से अलग। हाँ, नो डाउट इनके भी भाग उसमें होते हैं, पर थोड़े से ऐसे मिक्सिंग मिक्सिंग वाला पार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? 2 मिनट रुकना, ठीक है? ये बस समझ में आई। अब मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, आपको पूरा समझ में कि मैं बोलना क्या चाह रहा था इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया एक्सपेरिमेंट। अब मैं रीडिंग कर रहा हूँ माइटोसिस में, ध्यान समझना। सो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सही बात है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर, भाई नए सेल क्यों बनते हैं? ताकि ग्रोथ हो, ओल्ड सेल को रिप्लेस करो, डेड सेल को रिप्लेस करो, इंजर्ड सेल को रिप्लेस करो, एंड टू फॉर्म द गैमेट। दो कारण से होते हैं, गैमेट भी बनाना है प्लस रिपेयरिंग भी करना है, ठीक है। अब गैमेट तो भैया क्या, वो तो नया जीव लेके आएंगे, तो उनको थोड़ा अलग से बनना पड़ेगा, इसलिए दो टाइप ऑफ डिवीजन है, माइटोसिस, मायोसिस। पहला माइटोसिस, नॉर्मल सेल वाला पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल, मतलब मोस्ट ऑफ द नॉर्मल सेल, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड इज नोन एज माइटोसिस। In this process, each cell called mother cell divided to form two identical daughter cell। यहाँ देखो, मदर सेल डिवाइड हुआ, जो डॉटर सेल बने वो कॉपी पेस्ट, अभी भी क्रोमोसोम सीधे सीधे, यहाँ मिक्सिंग नहीं होती है ना,
अरे हाँ के ना, आइडेंटिकल है भाई, चमड़ी का है तो चमड़ी ही बनेगी। ऐसे नहीं, चमड़ी के साथ टूटा और दांत बन गया, यहाँ से दो दांत निकल आए हमारे। भाई अच्छा है, आइडेंटिकल है। सोचो आइडेंटिकल नहीं तो क्या होता, कि ये डिवाइड होके तो जो पेट बता, हमारे यहाँ पे बाल बाल पेट होता है ऐसे, तो खाना के लिए बाहर से खाना खिलाते हैं इसको ऐसे। अरे भाई हाँ के ना, सो दे आर आइडेंटिकल, यस और नो। हार्ट का सेल है, जब वो डिवाइड होता है तो हार्ट का सेल ही बनता है। लंग्स का सेल हो गया तो लंग्स का सेल ही बनता है, वो दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ब्रेन का सेल डिवाइड हुआ तो ब्रेन ही बना। अरे भाई हाँ के ना, तो आइडेंटिकल डॉटर सेल, तो ये पेरेंट मदर सेल, डॉटर सेल आइडेंटिकल है। यहाँ देखो, डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। मदर सेल में दो क्रोमोसोम, डॉटर सेल में दो क्रोमोसोम, सही है जो दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्यों है? इट हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी होता है अंदर टिश्यू के अंदर, बॉडी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आ जाओ नेक्स्ट। देखो बुक में ज्यादा फोटो बनाए गए, आपको चाहे तो ये या तो ये करो बोले याद, या जो बुक का तो बुक याद कर लेना पहले, याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, मायोसिस में आते हैं। This type of division happens only and only to form gametes required for fertilization or reproduction. गैमेट जो बनेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, केवल उसके लिए होता है। स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हर जगह नहीं बनते हैं। अगर बात करें मेल की तो टेस्टिस, फीमेल की तो ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हमारे, ठीक है। वहां के सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म गैमेट, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जाइगोट बनने के बाद में, गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब नया जीव, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल डिविजन नोन एज मायोसिस। बात तो सही है। in this process of cell in this process cell divides by two consecutive division। यहाँ पे दो बार टूटता, देखो यहाँ पे एक सेल एक बार टूटा, यहाँ पे एक बार यहाँ टूटा, एक बार यहाँ टूटा, दो डिवीजन एक साथ में, टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, यस और नो। अरे हाँ के ना, देयर आर टू कंसेक्यूटिव डिवीजन फॉलोड बाय मिक्सिंग आल्सो। अरे हाँ के ना, अभी तो हमारे बुक में इतना डेप्थ में नहीं है, पर मैं ये फिर भी बताया मैंने आपको, ध्यान से देखना। ओके फाइन। When a cell divide by meiosis, it produce four new cell, not two, क्योंकि ये यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ खत्म होता है, सही है। And each new cell और each new gamete has only half chromosome। दो थे वहां पे एक ही होगा, हमने 46 है तो हमारे स्पर्म में वो में केवल 23 ही होंगे, हाफ नंबर क्रोमोसोम्स, ठीक है। प्लस the new cells only have the half chromosome and are genetically different। वो मदर सेल से बिल्कुल अलग है, समझे, कुछ अलग है उनमें, क्लियर है। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डाउट पूछो, अब चैप्टर खत्म हो गया, लो डाउट लो फटाफट। डाउट किसको था बेटा? जैनिस तू समझ गया, ठीक है। कोई डाउट बताओ बेटा। हाँ, आंसर डाउट। सर, हाँ, जब वो सेल डिवीजन होता है तो वो क्रोमोसोम होता है, क्या कहते हैं, वो क्रोमेटिन होता है ना। हाँ, वो बन के क्रोमोसोम बन गए, हाँ, ठीक है। तो जब होने वाला होता है तब वो एक्स बन जाता है। हाँ, मतलब एक्स में चिपक के ऐसे दिखता है हाँ, एक दूसरे से। तो जब नहीं होता तब वो ऐसे ही रहता है। वो धागे जैसे रहते हैं। तब टूटना भी नहीं है ना, जब टूटना होगा तो एक्स बन जाएगा, फिर तुरंत से सब चीज की कॉपी हो जाएगी फटाफट से, हर चीज की डबल डबल कॉपी, आधी इसमें आधी उसमें, ऐसे। फिर वो हो गया, फिर वापस से वैसे। फिर वापस से नया सेल आ गया, मैं वो नया सेल हूँ, वापस से फिर मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा, ग्रोथ करूंगा, थोड़ा मैच्योर हो जाऊंगा, वापस से मेरे क्रोमेटिन इकट्ठे होकर क्रोमोसोम बनेंगे, वापस से मैं डबल कॉपी बनाऊंगा, दो भाग में टूट जाऊंगा, आधा आधा उसमें, फिर ही चलता है, लाइफ टाइम चलता रहता है ऐसे। समझ गई? और बोल, और कोई डाउट इसके अलावा? हाँ, तो ये पता नहीं चला, एक एक मिनट गणेश, हाँ क्या बेटा? ये जो सेकंड क्लास में। ये ना, हाँ, ये देख, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जब ये यहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बाद में ये सेल वापस टूटेगा, पर ये सेल अब
डबल, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि अगर टू के टू गए तो हर पीढ़ी में फिर डबल हो जाएंगे, तो ऐसा ना हो इसलिए क्या होगा, ये वापस टूटेगा पर इस बार कॉपी नहीं करेगा अपने, बस जितना है आधा इसमें आधा उसमें, ताकि एक एक क्रोमोसोम ही जाए, ताकि अगला जो, क्योंकि उसको बेटा उसको नया जीव लेके आना है दुनिया में, इसीलिए ये अलग से होता है, ये अलग स्टेप है उसमें। तो ये वाला डिवीजन यहाँ खत्म होता है, यहाँ पे दो बार डिवाइड होता है सेल, एक बार इधर और एक बार इधर, टू डिवीजन होता है, क्योंकि ये खास तरह के सेल्स है ना, इसीलिए ऐसा होता है। सही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने दिखाया वो क्या होगा फिर, वो 46 का 92, 92 का फिर 184, फिर आगे आगे करते जाओ, डन। फिर ये हो गया, फिर वापस से हाँ वैसे हाँ, अब ये नहीं, ये हमारे स्पर्म बन गए। अब क्या होगा, अगर स्पर्म ओवम मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बस इसके आगे ये टूटेंगे नहीं। अरे हाँ क्या ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो गैमेट बन जाएगा, जाइगोट बनेगा, एक नया जीव आ जाएगा, नहीं बना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी के अंदर में। इनका आगे कोई और रोल नहीं है। जब एज हो जाती है तब डिस्ट्रॉय। नहीं, वो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली बनते रहता है, डिस्ट्रॉय होते रहता है, जैसे इसीलिए बड़ा गर्ल्स को पीरियड्स होते हैं। वो क्या है, गर्ल्स की जो बॉडी होती है वो हर मंथ में एक ओवम रिलीज करती है, वो ओवम यही है, सिंगल सिंगल क्रोमोसोम वाला, मतलब 20 क्रोमोसोम वाला। फिर वो ओवम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अरे यस और नो। और जब गर्ल्स में एज 11 से ऊपर होती है, जब प्यूबर्टी आती है, उस समय से ओवम प्रोड्यूस स्टार्ट होती है उसकी बॉडी, और ये चलता है इन द एज ऑफ आई थिंक 50 और 55%। हाँ। ठीक है, तो वो डिस्ट्रॉय ऐसे होता है। और सेम टू सेम जो मेल बॉडी होती है उसमें भी ऐसा होता है, उसमें भी जो स्पर्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बॉडी के अंदर में। ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे, यस और नो, इस ऐसे होता है। ठीक है, और बोल बेटा, डन, और कोई डाउट है किसी को? तो ये लास्ट में फिर 2 बन जाएगी, वो फिर वहां से फिर से शुरू अरे होगा। नहीं नहीं, ये मान लो कि 4 स्पर्म बन गए या 4 ओवम बन गए, ठीक है। अब अगर इनका कुछ नहीं हुआ तो कुछ दिनों तक बॉडी में रहेंगे, फिर ये खत्म हो जाएंगे, फिर कोई एक नया सेल होगा टेस्टिस में, ऐसा दूसरा नया, फिर वो टूटेगा, फिर वो नया बनाएगा इसको। इससे कुछ फिर से। इसका कुछ नहीं होगा, फिर से ये खत्म, ये डिस्ट्रॉय, ये सीधा डिस्ट्रॉय होते हैं। तो माइटोसिस में ऐसा होगा ही। माइटोसिस में तो होता है, हाँ बिल्कुल, माइटोसिस में ये वापस से काम करता जाएगा। पर ये नहीं होगा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें नया सेल रोज इसमें वो ऑब्वियसली हम जो खाना खा रहे हैं उसी से वो सब मिल रहा है उसको, और वो बड़ा ये बनता रहेगा, ये उस फूड से बना जो हमने फूड खाया है। पर ये क्षमता सिर्फ इनके सेल को दी गई है जो हमारे खास ऑर्गन्स में होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हर जगह नहीं हो सकते ऐसे, समझे ना, इसलिए सर। डन। हाँ बेटा, क्या बोला जानिस, तू बोला बेटा? हाँ, क्या डाउट है, बोल बेटा। कौन से पार्ट में डाउट है बेटा उसके? हम्म। देख, गोल्गी बॉडी जो होती है हमारे सेल्स में, उनके अलग अलग काम होते हैं, वो ऐसे पैरेलल फॉर्म में होते हैं, बात समझ में आ रही है ना? ऐसे। अब जो गोल्गी एपरेटस उनका मेन काम क्या होता है, स्टोर करना, पैकेजिंग, मतलब कोई भी सामान जो आता है ना, प्रोटीन, उसको स्टोर करना, पैकेज करना, वो सब होता है। इनके कुछ काम और होते हैं, ठीक है। हमारे हम जब बेटा जब हम जब खाना खाते हैं ना बेटा, तो उस खाने में एक कंपाउंड होता है, केमिकल, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर, बात समझ में आ रही है? ओके। वो कॉम्प्लेक्स शुगर हमारे बॉडी कुछ काम का नहीं होता। तो क्या करता है गोल्गी, हमारे काम का होता है सिंपल शुगर, वो दूसरा केमिकल है, पर वो बनता कॉम्प्लेक्स से ही है। तो उस कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाने में हेल्प करता है हमारा ये गोल्गी बॉडीज, बात समझ में आई? क्योंकि ये जो सिंपल शुगर है, इसी से हमको बाद में जाके मिलेगी एनर्जी, क्योंकि ये सिंपल शुगर बाद में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया इसी सिंपल शुगर को यूज करके हमको देगा एनर्जी। बात समझाई बेटा? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और रही बात लाइसोसोम्स की बेटा, तो हमारे सेल में क्या हो जाता है, सेल के अंदर में रेगुलरली, मान लो कि कोई एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया वो उसने काम करना बंद कर दिया, वो डेड हो गया, तो बेटा वो तो कचरा है, तो उस कचरे को साफ करना हो, वेस्ट वेस्ट को साफ करना हो, प्लस कोई बाहर से कोई चीज, कोई वायरस सेल के अंदर एंटर कर जाए,
तो उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए हमारे सेल में होते हैं लाइसोसोम्स। उनके अंदर एक केमिकल होता है, वो केमिकल वायरस बैक्टीरिया किसी भी खराब चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये लाइसोसोम्स कहाँ बनेंगे, ये बनते हैं गोल्गी बॉडीज में। बात समझ में आ रही है? ऐसा, यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे बेटा कोई डाउट और? ओके। सर हाँ, सर आपने बोला जैसे कि न्यू सेल्स बनते रहते हैं, तो सर दूसरे जो सेल्स है ओल्ड सर वो डिस्ट्रॉय ओल्ड सेल सिर्फ गायब हो जाता है, होते दो बन गए, मैं हो ही नहीं रहा। मैं वो एक्चुअली वो दोनों ही मैं ही हूँ, वो मेरी तो कॉपी है। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? समझा। दो टूट के मैं ही दो बड़ा टूटा हूँ, बस मैं क्या किया पता है, मतलब मैं हूँ, एक और बनोसर बन गए, दो कॉपी हुआ, फिर ऐसे मैं हूँ उधर ही हूँ। हो, हाँ हो पर नहीं हो, ऐसे सोचते हो। मतलब दो दो कॉपी बनेंगे, पर उन दो कॉपी को ये बिल्कुल याद नहीं होगा वो पहले क्या थे। वो बिल्कुल नए नए से काम स्टार्ट करेंगे, इसलिए। ठीक है, तो चैप्टर अब यहाँ खत्म हो जाता है। डन? ओके फाइन, चलो अब मैथ्स का होमवर्क किया होगा, 5 सब कल मैंने दिए थे। बेटा वो अब वो आए वही सही है, वो तुमको कैसे मालूम? सही है जो इसको पॉज कर सकते। हाँ, और उस पर राइट पे क्लिक कर दो।